Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा जिसे हम CPEC करता है, ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि खित्ते में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला और संगीन और हल तलब मसला कश्मीर का है। यही वजह है कि चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बयान को खुशाइन करार दिया, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह एक ही रट लगाई और इसकी मुखालफत की। भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात को, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, इसको मुज़ाकरात के तौर पर, बामी तौर पर इसको हल किया जाए, कि ये वही भारत है जो मुज़ाकरात की कभी नौबत ही नहीं आने देता, कभी LOC पर अपनी जारियत बढ़ाता है तो कभी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर देता है। दूसरी जानिब भारतीय बदगुमानी का आलम यह मकबूजा कश्मीर की कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ अब कश्मीर में चीन भी मैदान में आ गया है। चीन भी जो है इस वक्त अलहदगी पसंदों की तहरीक को बढ़ावा दे रहा है कश्मीर में, वहां पे मिलिटेंसी की कार्रवाई, ये वहां पे इस वक्त वहां की जो वजीर आला है महबूबा मुफ्ती, उनका ये कहना है। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको भी सुनवाते हैं। आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं, कश्मीर की समस्या का जो है सब इकट्ठे मुकाबला कर रहे हैं। देखा आपने, ये थी महबूबा मुफ्ती। इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि भारतीय सीनियर सियासतदान मुलायम सिंह यादव, जो कि उनके वजीर दिफा भी रहे, हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती को किस निगाह से देखते हैं, जरा एक नजर उसके ऊपर भी डाल लेते हैं। षड्यंत्र कर रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले रहा है। अब पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लिया। अब ये खबर है या नहीं है, हमें खबर दी गई, सच्चाई खबर सरकार को होगी, प्रधानमंत्री जी को हो सकती है, होम मिनिस्टर को भी हो सकती है, कि एटम बम पाकिस्तान की जमीन पे चीन ने जमीन में गाड़ दिया है। कोई साल नहीं गया, कोई ऐसा सत्र नहीं गया, लेकिन चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिंदुस्तान पर। तो ये थे भारतीय सियासतदान जो इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे। सलाम है इनकी ज़हनियत पे। प्रोग्राम में अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराता चलूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, रिटायर्ड दिफाई तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जनाब कश्मीर जो है, कश्मीर में अब चीन भी आ गया, इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा है, अलहदगी पसंदों की जो तंजीम है उसको वो उनकी तहरीक को बढ़ावा दे रहा है, जबकि मुलायम सिंह यादव उनसे भी दो हाथ आगे निकले, बोल रहे हैं कि चीन ने जो एटम बम पाकिस्तान में लाके रख दिया है इंडिया को मारने के लिए। देखें, बात यह कि इंडिया इस वक्त बिल्कुल जंगी जनून में है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। बेस पर इनकी गवर्नमेंट आई थी भारतीय जनता पार्टी, वो अपने टारगेट्स पूरे कर नहीं सके हैं, ना इन्होंने इकोनॉमिक रिवाइवल किया है। बहुत सख्त एक माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ मुहिम चली है, फिर उसके हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के ऊपर घेरा तंग किया हुआ है। कश्मीर के हालात आपके सामने हैं और अब उनको क्योंकि चाइना पाकिस्तान CPEC, ये बेसिकली उनको तकलीफ है, ये जिसकी वजह से वो कोई भी हल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी हालत में चाइना के साथ मिलके गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज ना करें और पाकिस्तान इकोनॉमिक एक रिवाइवल की तल पे चल रहा है वो ना चल सके। इसके लिए वो पाकिस्तान में टेररिज्म भी कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म भी कर रहे हैं, कश्मीर में हालात ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में अगर ट्रबल रहेगी, पाकिस्तान में ट्रबल रहेगी, बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू ये इश्यूज क्रिएट करेंगे तो ये मंसूबा नाकाम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ये गारंटी दी है चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि हमने स्पेशली इस रूट को मॉनिटर करने के लिए बनाया।
नंबर 2 है ये बातें करने की मुझे समझ नहीं आती है मुलायम सिंह यादव कि आप बच्चों की बातें कर रहे हैं। ये वजीर दिफा रहे हैं, मतलब वजीर दिफा रहे हैं उसके आप मुझे बताएं कि चाइना कदम रखेगा, पाकिस्तान के अपने इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर एसेट्स हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद चाइना को क्या जरूरत है? हाँ, अभी जो उन्होंने हरकत की है सिक्किम के ऊपर जाके, इन्होंने एक रास्ता खोल दिया है। बांग्लादेश की रिक्वेस्ट के ऊपर इंडियन आर्मी बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने वहां पर तंग किया। अभी इन्होंने भूटान के सपोर्ट बहाना लगा के जाके इन्होंने वहां पर ठोस पिटाए हैं। दैट मीन्स कि अभी कश्मीर में भी थर्ड कंट्री पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट करे चाइना को, और चाइना का इंटरेस्ट भी है, चाइना वांट कश्मीर शुड बी स्टेबल, ठीक है, बलूचिस्तान शुड अपने इकोनॉमिक रूट जो उनको मिल रहा है वो क्लियर मिले, एंड दैट्स फॉर द रीजन, दैट इज द रीजन के लिए, ठीक है, रीजन के लिए चाइना का अपना कमर्शियल वर्ल्ड में जाएगा, सेंट्रल एशिया, रशिया, ईरान, एवरीथिंग कम्स इनटू इट। अब इन एनवायरमेंट में अगर पाकिस्तान कहीं चाइना को कहता है किसी स्टेज के ऊपर कि आगे हमारी मदद करें कश्मीर के अंदर, तो इन्होंने खुद रास्ता, ये वहां पर गए थे भूटान में, इनको किसी हालत में डिस्प्यूटेड टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए था। अगर आप किसी के मुल्क की प्रोटेक्शन चाहते हैं, आपने डिफेंस और डिप्लोमेसी फॉरेन रिलेशन उनके लिए में आपने जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, तो देन यू हैव टू रिमेन विद द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। अगर भूटान का चाइना से डिस्प्यूट है किसी टेरिटरी के ऊपर, उसमें इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर, और अगर इंटरफेयर करता है तो उन्होंने पाकिस्तान का रास्ता बड़ा अच्छा खोल दिया। तो ये खुद अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से फंसते जा रहे हैं। ठीक, बेसिकली पाकिस्तान दुश्मनी इनका फोकस है। ठीक, नहीं तो चाइना की क्या जाहिर है कि जो महाज इनका पाकिस्तान के खिलाफ है वो चीन के खिलाफ भी है, तो चीन आप क्या समझते हैं किस तरह से ले रहा है इस, क्योंकि दोनों की फौजें सामने हो गई थी बिल्कुल। देखें, चाइना इज वेरी सीरियस, एक हमें ये बात समझने की, ठीक है। अब चाइना का बेसिकली इंटरेस्ट ये है कि ये सीपैक बने, साथ चाइना को अपने, क्योंकि वो एरिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है जहाँ भूटान, इंडिया, पाकिस्तान का इंटरसेक्शन बनता है, जो दोखलान की जगह का नाम है, डोकलाम, ठीक है। लेकिन वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडिया वहाँ पर भूटान की तरफ से आके सिर्फ अपने इंटरेस्ट को करे कि कहीं यहाँ से ना जाएं और वहाँ से इंडियन टेरिटरी को ओवरलुक करेंगे, एंड दे विल हैव सम इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया। इंडिया इसकी वजह से वहाँ पर जाके उन्हें ट्रूप्स लैंड कर दी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में भूटान के रास्ते जाने का मतलब ये है कि आप टेरिटरी में अननेसेसरी चाइना को आपने ये रास्ता खोल दिया, एक प्रेसिडेंस जो वो सेट कर दी पाकिस्तान के लिए, कम से कम एक कर दिया। पाकिस्तान यही बांग्लादेश में वो पहले कर चुके हैं। देखे ना, बांग्लादेश में क्यों गई थी, रेगुलर ट्रूप्स गए थे, उन्होंने आके फिर वहां बांग्लादेश बना दिया, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद दुनिया के सामने खुद तस्लीम किया। तो ये तो अब रास्ते उन्होंने खुद खोल दिए। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले जो बात जो पिछले 40-45 साल, बल्कि 70 साल की, अगर हम कश्मीर की तो हम 70 साल की बात कर रहे हैं, बाकी और इश्यूज हैं, तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, चीन का आ रहा है। और चीन के साथ आप देखें कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रशिया से नहीं रहे, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात जो है ईरान से नहीं रहे, लेकिन कम अज़ कम सीपैक के हवाले से अब दुनिया एक चाह रही है कि जोड़ना। तो आप ये समझते हैं कि कश्मीर जो है ये ज़ाहिर है कि एक बर्निंग इशू है, दोनों फ्लैश पॉइंट है, तो ये सारी आलमी बिरादरी जो है वो भी अब थोड़ा सा इस तरफ आएगी। वो पाकिस्तान के केस को क्यों नहीं इस तरह से लेके चलती? देखें, बेसिकली वजह ये है कि अभी पॉलिसी अमेरिका की भी चेंज हो रही है, रशिया की भी चेंज हो रही है। अमेरिका इन टुवर्ड्स इंडिया, बिजनेस इंटरेस्ट, बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है बहुत बड़ी। नंबर 2, साउथ चाइना सी के अंदर जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहां अमेरिका चाहता है कि इंडिया को वहां पर अपने के तौर पर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। दिस इज द रीज़न कि वो इंडिया की कई चीज़ें इग्नोर कर रहा है, जैसे वो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस रॉ कर रही है, अफगान इंटेलिजेंस मिलकर कर रहे हैं, वो खामोश बैठे हैं। जितना जुल्म कश्मीर में हुआ है, अमेरिका ने कोई बात नहीं की है। लाइक वाइज रशिया जो चाइना इंडिया के साथ होता था, ना रशिया की पॉलिसी चेंज हो रही है, रशिया चाइना की तरफ भी जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने ओपनली इंटरेस्ट शो किया है, नॉट ओनली के गवादर पोर्ट के अंदर, बल्कि वो पाकिस्तान वेपन एमुनिशन खरीदने में भी नॉट देयर रेडी, और वो उनका काफ़ी पाकिस्तानी उनसे वेपन एमुनिशन खरीदा भी है। ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, विद परमिशन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस, हमारे लिए वक्त निकालने का।
सर, सी पैक एक हकीकत है और सी पैक एक गेम चेंजर है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए। और अब उन ममालिक से भी जिनके पाकिस्तान से इतने अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे, सी पैक से वो भी जुड़ना चाह रहे हैं, रशिया आना चाह रहा है, दीगर कंट्रीज आनी चाह रही हैं। बात हम जब ये सी पैक के हवाले से बात करते हैं तो भारत किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो और ये सी पैक प्रोग्राम जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। जब हम बात करते हैं काबुल और नई दिल्ली नेक्सस की, तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ से लिस्टें जाती हैं, काबुल और अफगान हुकूमत से हमारी बात होती है, वहाँ से भी कुछ लिस्टें हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन का तबादला जो है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा। क्यों है ऐसा, ज़करिया साहब? देखें, यहाँ तक ताल्लुक़ है अफगानिस्तान के साथ, हम आपको पता है कि चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, सलामती हो, प्रोग्रेस हो सके, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि सी पैक जो है एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल होगा इस खित्ते में। यकीनी तौर से होगा सर, यकीनी तौर से बहुत इंस्ट्रूमेंटल होगा। मैं जानना चाह रहा था कि इस पूरे इशू में जब हम देखते हैं नई दिल्ली और अब के काबुल की बात करते हैं, तो ये हमारा काउंटर नैरेटिव कहाँ है, हमारी क्या स्ट्रेटजी है? हम हमेशा क्यों बैकफुट पे क्यों रहते हैं सर? नहीं, हम लोग कोई बैकफुट पे नहीं है। हमारी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी जो है, मैंने जैसा आपको अर्ज किया कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारी पॉलिसी स्ट्रेट है। इसमें अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे मौका बिल्कुल वाज़ेह है कि हम जो है चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर जो है तरक्की हो सके, और तमाम वो इनिशिएटिव जो अफगानिस्तान के अमन के कॉन्टेक्स्ट अमल पैरा हुए हैं, उसमें पाकिस्तान ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है। चाहे वो हार्ट ऑफ एशिया का था, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कंसल्टेटिव ग्रुप का था, या चाहे और जितने भी इनिशिएटिव है उसके अंदर पाकिस्तान ने अपना एक मौसर किरदार, भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन सर इसके बावजूद भी आज हमारे ताल्लुकात जो हैं वो उतने अच्छे ईरान से नहीं है, हमारे ताल्लुकात उतने मिसाली अफगानिस्तान से नहीं है। गो कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन कायम हो, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप समझ रहे हैं कि उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है? क्योंकि हकीकत तो कुछ और है, हालात कुछ और हमारे सामने आ रहे हैं इन ममालिक के हवाले से। हाँ, आप बात कर रहे हैं वो जो परसेप्शन के, आपका जो इस वक्त सवाल है ना, ताल्लुक जो है परसेप्शन के ऊपर है। लेकिन हम जब अपना चीज़ों का रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, इंडिकेटर्स। आप फॉर एग्जांपल आपने ईरान का नाम लिया, ठीक है, तो ताल्लुकात के अच्छे होने का जो इंडिकेटर्स होते हैं वो विजिट्स के, क्या हाई लेवल विजिट्स हुए कि नहीं हुए। अगर बिल्कुल नहीं हुए, इसका मतलब है कि दूसरे को कोई वो नहीं करते। लेकिन हमारे काफ़ी सारे हाई लेवल विजिट हैं पिछले साल 2016 से लेकर अब तक ही, अगर आप गिन लें तो मेरे ख्याल में 8-10 जो है हाई लेवल विजिट्स हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे उनके साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बने हुए हैं जो कि से हैं और उनके साथ मिलकर हम बात करते हैं। देखिए, जहाँ पर सरहदें मिलती हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे ईरान के साथ किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। बॉर्डर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त उन ग्रोहों से जिनका ताल्लुक जो लोग वहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज के इन्वॉल्व होते हैं, वो वहाँ पर हम लोग मिलके, उसके लिए हमारा जॉइंट बॉर्डर कमीशन एक बना हुआ है जिसके ऊपर हम मिलके बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। एक और हायर क्या कहते हैं कमीशन बना हुआ है जिसकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है 2 हफ्ते पहले। तो हमारे पास ईरान जो है और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो आज के नहीं, बहुत देरी ताल्लुक। ओके सर, लास्ट में आना चाहूंगा, कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहूंगा। कश्मीर पॉलिसी हमारी क्या है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बुरहान वानी और इससे पहले जितनी भी वहां पे अपराइजिंग हुई, पाकिस्तान उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सका, क्योंकि कश्मीर की आवाज जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कहलाता है। तो आप समझते हैं कि इतनी मौसर है पाकिस्तान की आवाज पूरी दुनिया के सामने? कि आपकी नज़र से वो डॉक्यूमेंट्स या वो चीज़ें नहीं गुजरी हैं जो कि बेसिकली कश्मीर के मद में हुई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अब से 15 दिन पहले की मिसाल देता हूँ कि अभी अबिजान में जो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस OIC की, उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट इशू हुई है जिसमें 57 ममालिक के
रुकन जो है उन्होंने मिलके इंडिया को ना सिर्फ ये कंडेम किया है जो वहाँ जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत हो रही है, बल्कि उसके ऊपर उन्होंने जो इंडिया का एक वो इंडिया कोशिश कर रहा है जिसमें हमेशा से नाकाम रहा है कि किसी तरीके से वहाँ पे हक़ कुदरादियत की जो मुहिम है उसको वो बहैसियत दहशतगर्दी के पेश कर सके, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया राइटिंग के अंदर, ठीक है। और उससे पहले 2016 में जो है इस्तांबुल में OIC की समिट हुई थी जिसके अंदर उसकी डिक्लेरेशन जो इशू हुई थी उसके अंदर भी इसी तरीके से कंडेम किया गया था और रिजेक्ट किया गया था। सर सारी बात तो यही ना कि तक रुक जाती हैं बातें और करारदादों तक रुक जाती हैं। जो खुद जो कश्मीरी हैं, जो तहरीकें हैं, उनका भी ये इस वक्त कह रहा है वो बेचारे अपने जो उनके शोधा होते हैं उनके पाकिस्तानी परचमों में लपेटते हैं, लेकिन उनका गिला ये है कि पाकिस्तान पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से और स्पेशली कश्मीर कमेटी को वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। जकरिया साहब, मैं इस चीज को नहीं आपको मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि हम बहुत मौसर तरीके से जो इसको लेके चल रहे हैं। देखिए आप लोग कौन कौन से ममालिक के पार्लियामान में जो है उनके फ्लोर पे इसके बारे में क्या क्या डिस्कशन होती है उस पर शायद आपकी नजर नहीं है। 19 जनवरी का आप उठा के उनका जो है यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स की वो डिबेट देख लें, 2014 की उनकी डिबेट देख लें, 2011 की उनकी डिबेट देख लें, तो कश्मीर पे मुस्तकिल इसके ऊपर बातचीत होती रही है। और अभी कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके कोई 6 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर के ऊपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। सर हमारी भी तो एक कश्मीर कमेटी, हमारी पार्लियामेंट के मुंतखब अरकान की एक कश्मीर कमेटी है, जरा मैं जानना चाहूंगा उसकी कुछ कारकर्दगी आपकी नजरों से गुजरी हो? देखिए मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे परव्यू के अंदर है और उसके मुताबिक जो भी हमारी बायलैटरल मुलाकात, जो भी मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर बातचीत होती है, हमने हमेशा जो है कश्मीर इशू जो है वो टॉप पे रखा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब हेलो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो लास्ट ईयर वहाँ गए थे UN जनरल असेंबली के सेशन में, वहाँ पर जो है उन्होंने सारा फोकस कश्मीर के ऊपर रखा था। हमने अभी ये नहीं है और बहुत सारे फोरम जिसके वजह हम मुझसे कश्मीर करते हैं। देखिए ये डिप्लोमेटिक चैनल से और पॉलिटिकल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसी तरीके से मूव करती है। ठीक है, शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब, तर्जुमान दफ्तर खारजा इस वक्त हमारे लिए प्रोग्राम में उन्होंने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक और ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद इन्हीं मौजूदात को मजीद आगे लेके चलते हैं।